यहाँ पर अभी हम जानना चाहते हैं क्या सदिशों का योग। ठीक, इसका हम योग कैसे करते हैं। ठीक, फिर घटाना भी समझेंगे सदिशों का। तो सदिशों का योग करने के लिए 3 नियम हैं। ठीक, एक होता है त्रिभुज का नियम, दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम और एक होता है रेखा का नियम। तो रेखा का नियम क्या है कि यदि एक ही दिशा में हो, जैसे मान लो मेरे पास एक सदिश ये है, ठीक, इसका नाम कितना है ए वेक्टर, और दूसरा सदिश भी है इसी दिशा में है, इनकी दिशा समान है पर ये छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक, ये कितना हो गया बी वेक्टर। ठीक, तब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के पुच्छ के साथ दूसरे वेक्टर का सिर जोड़ देते हैं। ऐसा समझ लो, इसमें 2 हिस्से बताया था ना, ये वाला इसका क्या कहलाता है सिर और ये वाला क्या कहलाता है पुच्छ। इसी तरह से ये वाला क्या कहलाया सिर और ये वाला क्या कहलाया पुच्छ। अब इसके जोड़ने का तरीका देखो, इसको क्या करना है, ये वेक्टर जितना बड़ा है ना ए, इसको मैं ए बना लिया, ये यहीं तक बना है ए, ज़्यादा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। मान लो इतना बड़ा क्या है, इतना बड़ा क्या है ए है, ये क्या है ए। अब ए में किसको जोड़ना है बी को, तो बी को उठा के लाना है, इसके सिर के साथ इसके पुच्छ को क्या करना है मिला देना है। अब ये वाला जो हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक में क्या बना दिया, ये बनाया बी। तो ये पूरी लाइन का नाम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा नाम हो गया क्या ए वेक्टर और प्लस क्या हो गया बी वेक्टर। समझ में आ गया। ठीक, अब दूसरा तरीका है, बोलोगे नहीं सर हम ए वाले को नहीं लाएंगे, हम बी वाले को लाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए वाले को उठाओ, बी के इसके पुच्छ को इसके सिर के साथ जोड़ देना है। ये वाला किसका हो गया ए का। अब ये क्या कहलाया, ये कहलाया बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। समझ में आ गया। तो हम ऐसे जब एक ही दिशा में हो तो कैसे जोड़ेंगे, एक के सिर को दूसरे के पुच्छ के साथ जोड़ देना है। ठीक है, ये जानने के लिए परीक्षा में नहीं आता। अब दूसरा इसका करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एक ही दिशा में ना हो, एक ठो इधर जा रहा हो, एक ठो इधर जा रहा हो, अब दिशा नहीं है तब कैसा कैसा जोड़ेंगे। ठीक है, जब असमान दिशा हो तो उसके लिए समांतर चतुर्भुज के योग का नियम होता है और त्रिभुज का नियम होता है। तो समझते हैं इसका क्या है त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। तो यहाँ पर अगला जो है ये है सदिशों के योग का कौन सा नियम, त्रिभुज नियम। ठीक है, और इसी को आज समझना है। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना क्या है ये। ठीक, इसमें क्या है, मान लो मेरे पास एक सदिश ऐसा है जो इधर की ओर जा रहा है, ये मान के चलता हूँ ये क्या है ए है। ठीक है, दूसरा सदिश है जो ऐसे जा रहा है, ये क्या है मान लेता हूँ ये बी है। ठीक है, तब हम उसको जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके पुच्छ को इसके सिर के साथ जोड़ देना है ना। तो देखो मैं पहले क्या बना लूँ, ये बना लिया बी वेक्टर, बी वेक्टर बन गया। ये इसको उठा के, ये बी वाले को उठा के यहाँ रख लिए। अब ये जो ए वाला है इसको भी उठाना है, लेकिन दिशा उसा चेंज नहीं करना है, जैसे जितना तिरछा है उतने तिरछे में उठा के रखना है। और यहाँ पर मैं इसके पुच्छ को इसके सिर के साथ क्या करूँगा ऐसे रख दूँगा। ये थोड़ा तिरछा हो गया ज़्यादा, पर मान लो ये क्या है ए वेक्टर। अब इसका जोड़ बताओ यार, ए प्लस बी लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, सीधा सीधा होता तो लिख देते। तब हम इसको क्या बनाएंगे, एक इसका हम त्रिभुज बना देंगे ऐसा। ठीक है, और इसमें हम तीर लगाएंगे ये, और ये जो है ये इसके किसको बताएगा, जोड़ को बताता है, इसके योग को बताता है। ठीक है, लेकिन अब इसको भाषा बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना। जो नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं परिमाण, ये क्या है परिमाण। ठीक है, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं दिशा। अब ध्यान से समझना कि ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है, कथन है इसका। कथन को रटोगे तो नहीं बनेगा, चित्र से याद करोगे तो बनेगा। कैसे देखना, यदि 2 सदिशों के, ये 2 सदिश हैं, यदि 2 सदिशों के दिशा और परिमाण को
त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए। माने एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ऐसे नहीं कि ये वाला भुजा फिर ये वाला भुजा ले लें। क्रमिक माने उसी के आगे की भुजाओं से। तो चलो पहले नाम लो यार, क्या? यदि दो सदिशों के, यदि दो सदिशों के दिशा और परिमाण को, फिर इस आकृति का नाम लो, त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए। ठीक है। तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है ना त्रिभुज की, कितनी भुजा होती हैं? 3। तो विपरीत क्रम इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका तीर ऊपर लगा है, इसका तीर ऊपर लगा है, तो एक हिसाब से तीर नीचे होना चाहिए, लेकिन इसका तीर कहाँ लगा है? ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। परिणामी, ये जो जोड़ होता है इसको परिणामी बोलते हैं। यहाँ 2 शब्द आएंगे, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम, है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहा हूँ कि ये जो बना है ये क्या कहलाया है? परिणामी, रिजल्ट। परिणामी का मतलब दोनों का जोड़। जैसे मैं 4 में 3 जोड़ूँ तो 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 आया, तो 7 क्या कहलाया? उसका परिणाम कहलाया, है ना। ऐसा कि 4 और 3 का वो जोड़ है। तो परिणामी के परिमाण और दिशा को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो चलो परिभाषा करते हैं फिर से यार। दो सदिशों के दिशा और परिमाण को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो, फिर इसका नाम लो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को। ये परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। परिणामी को अंग्रेजी में रिजल्टेंट बोलते हैं और इसको किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। माने आर का मान क्या हो जाएगा? a+b हो जाएगा। ठीक है। तो सभी को बोलना है अब। हाँ बोलो, तो जहाँ जहाँ मैं हाथ रखूँ वहीं पर बोलना है। हाँ, इन दो सदिशों के, बस आगे अभी नहीं, 2 सदिशों के हो गया। फिर इसका नाम लो, और परिमाण है ये, दिशा व परिमाण को। फिर इसका नाम लो त्रिभुज की। फिर इसका नाम लो क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो, फिर इसका नाम लो फिर विपरीत क्रम की तीसरी भुजा। क्या? फिर इसका नाम लो परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती। ठीक है। हाँ जी बोलो। अब सिंगल सिंगल मैं सभी से पूछूंगा, तब तक 1 मिनट के लिए सोच लो पहले। अब आपको फाइनली क्या देखना है कि अलग अलग वो नहीं लेना है, क्या कहना चाहिए, सदिश। आपको एक सदिश ये बना लेना है, ये मान लेते हैं ये क्या हो गया? ए वेक्टर। ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला क्या हो गया? ये बी वेक्टर हो गया। ठीक। और यहाँ से जो विपरीत क्रम की ये तीसरी भुजा होगी, तीर कहाँ लगेगा? इसमें कहाँ लगेगा? ऊपर। ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। इसी को परिणामी बोलते हैं। ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। इसका चित्र बना लिए। अब चित्र से लिखना है कि माना यहाँ पर ये है, यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को, ये जो नीचे ए लिखा है परिमाण बोलना है, जो तीर लगा है उसको क्या बोलना है? दिशा। तो यदि 2 सदिशों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज की 2 क्रमिक भुजाओं से, त्रिभुज की कितनी भुजाओं से? 2 क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा परिणामी के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। अब मैं इसकी कोडिंग करता हूँ। कितने सदिश हैं यार? यदि 2 सदिशों के किसकी परिमाण और व दिशा, छोटा छोटा शब्द लिख दिया हूँ, इसको बड़ा कर लेना। दिशा को क्या किया जाए? हाँ, 2 त्रिभुज की, यहाँ पर त्रिभुज बना है ना, त्रिभुज की 2 क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो, हाँ, विपरीत क्रम की कौन सी भुजा? तीसरी भुजा क्या करती है? परिणामी के नहीं, परिमाण व दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। लिख के देखो आप। ठीक। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये परिणामी आ गया, परिणामी इक्वल टू क्या आ गया? आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। अब इसका परिमाण क्या है और दिशा क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं अगले क्रम में चला जाता हूँ, अगले पेज में, और इसको देखता हूँ। फिर से हमको चित्र बनाना है।
तो अब इस बार हमारी जो हेडिंग है, अभी आपको लिखना नहीं, केवल समझना है। क्या है? परिणामी के परिमाण का व्यंजक। व्यंजक का मतलब यहाँ पर सूत्र निकालना है कि परिणामी के परिमाण का सूत्र क्या होगा। अच्छा, ऑन नहीं हुआ है? हाँ ठीक है। परिणामी के परिमाण का क्या निकालना है? व्यंजक। तो जैसा पुराना चित्र बना था ना, वैसे हम चित्र बना लेते हैं। ध्यान से देखते जाना, चित्र को ध्यान से देखना। ये हो गया, मान के चलते हैं कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा ले जाके कहीं भी ले जाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। ठीक। और यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा नहीं हुआ ये, लेकिन हो गया, समझ लो। यहाँ पर ये जो बन गया, ये इसका परिणामी कहला गया। ये कहलाया आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो पिछली बार भी लिखे थे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अलग से हम रचना कर लेते हैं। ठीक है। रचना क्या करेंगे, ये देख लो। एक हम इसमें समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। क्लियर हो गया? हाँ। तो यहाँ 3 भाग हो गए। ए और बी हमको पता है, आर तो हम अपने से निकाल ले हैं कि इसका जोड़ ये होगा, अभी त्रिभुज नियम पढ़ लिए हैं तो। और ये जो है हम यहाँ क्या कर लिए हैं? रचना कर लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ का कोण जो है, ये जो कोण है इसको हम लेते हैं थीटा, और जो यहाँ का कोण है इसको हम क्या ले रहे हैं? अल्फ़ा। ठीक है। 2 कोण, हाँ, अपने से जो NCERT का बुक है उसके हिसाब से हम ले लिए कि यहाँ का कोण क्या ले लिए? थीटा। यहाँ का कोण ले लिए। हाँ। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या? O। इसका नाम क्या हो गया? O। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A। इसका नाम क्या लिख देता हूँ? B। और ये बचा, इसको लिख देता हूँ C। आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो, यहाँ OP भी लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इस भुजा का मान कितना हो गया यार, इस भुजा का। ठीक है। तो इस भुजा का मान होगा B cos थीटा। वैसे सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। फिलहाल मैं अभी भी बता दूंगा कि ये क्या है। ये वाली भुजा का नाम क्या हो गया? B cos थीटा। और ये वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा यार? ये हो जाएगा B sin थीटा। पर कैसे कैसे आया इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये एक त्रिभुज बना ना, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो cos थीटा बराबर क्या हो गया यार? लंब बटे आधार होगा। cos थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा? नहीं, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या बराबर? cos थीटा। देख लो, cos थीटा बराबर बोलते हो आप, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये सूत्र होता है। इसमें मान रख दो यार, cos थीटा। आधार का मान बताओ, इस त्रिभुज में आधार का मान क्या है? AC। और कर्ण का मान बताओ क्या है? AB। तो ये मैं क्या लिख दिया? AB। अब मैं मान रख देता हूँ cos थीटा। AC का मान मुझे पता नहीं, AC का निकालना है। और AB का मान क्या है? देख लो, AB का मान क्या है? B। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ? B। केवल परिमाण लिखना है, दिशा नहीं लिखेंगे, तो B भर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? B cos थीटा बराबर क्या है? AC। केवल हमको संख्यात्मक मान से मतलब है इसलिए। तो AC का मान कितना आ गया? तो AC के नीचे मैं क्या लिखा हूँ? समझ में आया? क्या समझ में नहीं है भला बताओ? मैं AC का मान निकालना, यहाँ क्या निकालना हूँ? AC का मान। फिर से देखो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है? AC। और AB, AB का मान क्या है? B। ठीक है। हाँ, वेक्टर नहीं लिखेंगे, केवल परिमाण लिखना है। B का तिर्यक गुणा कर दिया, क्या हो गया? B cos थीटा। तो B cos थीटा किसका मान है? AC का। इसलिए AC के नीचे क्या हो गया? B cos थीटा। ठीक है। इसी तरह से यदि मुझे जैसे आप B cos थीटा लिखेंगे, अगर उसको आप ऊपर लिख दे B sin थीटा के नीचे लिख देते, तो कहे जब उसका मान ये है तो हम काहे को लिखेंगे वो?
उसका मान वही आया तो वही ना लिखेंगे। हाँ, बी का पक्षांतर। हाँ। अब अगला देख लो। हैं? ये आधार हुआ, ये किसका मान है? आधार का। ये किसका मान है? कर्ण का। ठीक। अगले स्टेप में ये सारा कुछ मैं ऐसे कैसे उतार दिया हूँ, केवल ये बदला है ए बी। ए बी का मान, ए बी की लाइन देखो, ए बी की लाइन का मान क्या है? बी है। वेक्टर ना लिखेंगे तो बी लिख दिए, फिर बी का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो बी कॉस थीटा, उधर क्या बचा? ए सी, तो ए सी का मान क्या हो गया? बी कॉस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा का बताओ आप। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान बताओ। लंब का मान है सर AC। कहाँ? बी सी। तो लंब क्या हो गया? बी सी। और कर्ण बताओ? ए बी। ठीक है, फिर से बताओ। साइन थीटा बराबर बी सी की जगह पर मैं क्या लिख दूँ? बी सी। ये पता नहीं ए बी कब देखो, ये है ना ए बी। ए बी का मान क्या है? बी। बिना वेक्टर का लिखोगे तो ये हो जाएगा बी। तो ये कितना आ गया? बी। हाँ, तो बी सी में क्या लिखा हूँ? बी साइन थीटा। समझ में आ गया? ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है साइन थीटा कॉस थीटा आया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं यार। आप तो पहले BC का मान रख दिए थे बी साइन थीटा, हाँ, फिर निकाले हैं कि इसको मतलब सिद्ध किए हैं। नहीं तो चित्र में हमको केवल लिख भर देना है। नहीं, मैं हाँ। ये नहीं बोल रहा हूँ सर। आप तो पहले लिख दिए हैं, फिर सिद्ध किए हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि हम नहीं, अब देखो वो पुरानी चीज़, जैसे आप 9th में और 10th में त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, तो यहाँ ये मान रहे हैं कि आप इसको जान रहे हो, तब ना अभी आपको समझाया तो समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि आप 9th 10th में पढ़े हो, तो उसका यहाँ पर आपको जान लेना है कि इसका मान बी साइन थीटा, इसका मान बी कॉस थीटा। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। मैं यहाँ पर हाँ, चित्र ध्यान रखना है, चित्र ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, पहले हम ये लिख देते हैं चित्रानुसार। यहाँ पर हमारे पास चित्रानुसार देख लेते हैं क्या क्या है। ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा सा है पर कठिन नहीं है। ओ ए का मान कितना है यार? ओ ए बराबर कितना है? ए वेक्टर। ठीक है। और यदि मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मॉड भी लिख सकता हूं। चलो, ओ ए का मान ए वेक्टर हो गया। ठीक। और बताओ ए बी का मान क्या है? ए बी का मान क्या है? बी वेक्टर। और ये ओ बी का मान कितना है ना? इनमें वेक्टर ही लगा देता हूँ सब में। क्या है? आर वेक्टर। आर वेक्टर बराबर लिख देता हूँ, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बाकी इससे मतलब नहीं, फिलहाल मैं आर वेक्टर ही लिख देता हूँ, सिर्फ आर वेक्टर। ठीक है, फिर वो निकलता रहेगा। ये क्लियर हो गया। और लिख देते हैं ए सी का मान कितना है यार? ए सी बराबर क्या हो गया? बी कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा? बी सी बराबर क्या हो गया? बी साइन थीटा। ये मान पता चल गया हमको। ठीक। अब हमको क्या करना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का नाम बताओ यार, बड़े वाले त्रिभुज का। ओ ए सी, ओ बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज मिला सबको? हाँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ त्रिभुज, कौन सा बोले यार? ओ बी सी। ढूंढो, ओ बी सी। ये समकोण त्रिभुज है ना? मैं पीजीटी से, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो ना? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उसको पाइथागोरस प्रमेय भी लिख सकते हो। अंग्रेजी में उसको क्या लिख सकते हो? पीजीटी। समझ में आ गया? तो इस त्रिभुज में कर्ण बताओ क्या है? ओ बी। तो ये ओ बी का मैं लिख देता हूँ वर्ग, क्योंकि कर्ण का वर्ग हो ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें लंब बताओ क्या है? बी सी। बी सी क्या कहलाया? लंब। तो ये हो जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक। और बताओ आधार बताओ? ओ सी। यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज लिए हैं ना, इसलिए आधार क्या हो गया? ओ सी का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब इनका जो है और तोड़ मोड़ करते हैं।
OB² बराबर BC तो मैं लिख दिया, OC को और क्या लिख सकते हैं, चित्र देख के समझो। OC यहाँ से यहाँ तक है, इसको 2 टुकड़े में मुझे लिखना है। OA और प्लस AC। जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर OC की जगह क्या लिख सकते हैं, OA और प्लस AC। समझ में आ गया ये? तो क्या लिखोगे, यहाँ कोष्टक लगा देता हूँ, OA और प्लस AC का स्क्वायर। नहीं, अब हमको ज़रूरत है ना, जैसा हमको सूत्र लाना है उसके हिसाब से हमको तोड़ मोड़ करना पड़ेगा। अब सब्ज़ी बनाते हो तो मैं बोला आलू काहे काटते हो, ऐसे खा लो, है ना। तो वो जब हमको सब्ज़ी बनाना है तो काटना पड़ेगा, बस ऐसे ही हाल है कि यहाँ पर हम उसको सूत्र लाना चाहते हैं जो, उसके लिए हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमको बता देना है कि यहाँ OC का मान कितना था, OA प्लस AC। यही रखे हो ना, और चित्र से देख के रखे हो। ठीक है, अब आगे के स्टेप में देखते हैं। ये हो जाएगा OB² बराबर क्या हो गया, BC² प्लस, इसका खोलना है यार, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। अब बताओ तो इसमें इसी हिसाब से क्या लिखूँ अब, हाँ, OA का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर 2 गुणे OA गुणे क्या हो गया, AC। यही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो BC² पहले से था, ये हो गया A का स्क्वायर माने OA का स्क्वायर, B का स्क्वायर माने AC का स्क्वायर, फिर 2AB माने OA और ये A इंटू AC हो गया। हाँ, क्या सोच रही, जल्दी कहाँ से, ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही, ये वाली। ठीक है, तो ये सूत्र जान रहे हो कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो इसी सूत्र में A की जगह क्या रखोगे, OA, और B की जगह क्या रखोगे, AC। तो देखो यहीं पर लगा देंगे, A की जगह पर क्या रख रहे हो, OA, इसकी जगह क्या रख रहे हो, BC। यहाँ पर भी क्या हो गया, OA, और ये क्या हो गया, BC। वही तो आया है, BC या AC जो भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर AC आया है ना, AC है तो यहाँ पर AC। इस सूत्र से हम इसको तोड़ लिए। क्लियर हो गया इतना? हाँ, अब देखना यहाँ पर, अब हम मान रखना चालू कर देते हैं। इसमें OB देखो, OB का इसमें मान देखो, R वेक्टर। तो जब हम मान यहाँ रखेंगे तो वेक्टर के बिना रखेंगे, परिमाण भर रखना है हमको, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिमाण। ठीक है ना, R वेक्टर के साथ A वेक्टर प्लस B वेक्टर उसको लिखना नहीं हो तो साथ में आएगा ना, हमको तो बाद में पता करना है कि ये प्लस B होता है, वो बाद में आएगा। ठीक है, वही तो लाना है हमको, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, OB का मान R, तो ये मैं लिख दिया R का स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से देखते जाना, मान रखते जाना। अब बताओ, बराबर भी लगा दिया, फिर क्या लिखा, BC, ढूंढो BC इसमें, B साइन थीटा। सीधे स्क्वायर कर खोल के लिख दो, कि अभी ऐसे लिख देता हूँ, नहीं आपको समझ में आएगा। ये हो गया B साइन थीटा और इसका स्क्वायर है, क्योंकि इसमें BC में स्क्वायर है। आगे का चिन्ह देखो क्या लगा है, नहीं प्लस, बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना, सारे स्टेप देखना। फिर प्लस के बाद क्या लिखा है, OA। हाँ, OA का मान देखो, A वेक्टर लगाएंगे क्या, नहीं, सीधे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, A²। फिर आगे देखो इसमें प्लस। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे, BC लिख दिए हैं, OA लिख दिए। अब क्या लिखना है, AC। AC का मान ढूंढो इसमें, कहाँ है, B cos थीटा। AC का मान क्या है, B cos थीटा। तो ये हो जाएगा B cos थीटा और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। आगे बढ़ो, फिर यहाँ प्लस लगा दें, ये प्लस लगा देता हूँ, फिर ये 2 है तो 2 लिख देता हूँ, नीचे लिख दूँ, जगह नहीं है तो समझ जाओगे, 2। फिर क्या लिखा है, OA। हाँ हो, OA का मान कितना है, A। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर इंटू लिख देता हूँ, चलो A हो गया। फिर इंटू लगा दें, फिर क्या है, AC। AC का मान देखो, AC का मान यहाँ से ये देख लो, AC का मान क्या है, B cos थीटा। ये क्या लिख दिया मैं, B cos थीटा। समझ में आया? अब इनका वर्ग हटा देते हैं यार, जिनका हटाने लायक है। तो देखते जाना, यहाँ पर ये मैं लिखा
आर स्क्वायर बराबर इसका कोष्ठक खोलो, क्या हो जाएगा? वही रहेगा। कोष्ठक खोलना है तो रूट काहे को लगेगा? रूट जब हम स्क्वायर हटाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, एक्स वाई का मुझे स्क्वायर हटाना है तो क्या होगा बताओ इसका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब इसको जान रहे हो उसी तरह से उसको भी बताओ ना। हाँ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर और थीटा। थीटा में स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्लस ए स्क्वायर में कोई कलाकारी नहीं करना है, वो तो पहले से बाहर है, कोठा में है ही नहीं, तो क्या निकालोगे उसको? अब देखो उस वाले में बताओ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, और ये क्या हो जाएगा? 2ab कॉस थीटा। अब इंटू ना लगाओगे, उतना ही बात है। 2 लिख दिया, ab कॉस थीटा, कोष्टक खोल दिया, कोष्टक ही मेन खोलना था। अब इसमें हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर बराबर ये लिख दिया मैं ए स्क्वायर प्लस ये बी, इसके साथ बी वाले के साथ जाने देता हूँ, उसका जोड़ा बना देता हूँ ना यार, उन्हीं की दोस्ती रहेगी। तो यहाँ पर लिख दिया मैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो क्या किया हूँ, इसमें कोई पक्षांतर नहीं हुआ है, कुछ नहीं, केवल अरेंजमेंट हुआ है, व्यवस्था करें। क्या व्यवस्था किए हैं? ये जो हमारे पास ये वाला था इसको इसके साथ लिखे हैं। तो देखो ए स्क्वायर में ये लिख दिया ना, और ये बी साइन स्क्वायर थीटा इधर कर दिया, बी कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी जो लिखा था लिखा ही है ना। माने ये करना है कि बी वालों को एक साथ कर देना है। ठीक, अगले स्टेप में देखो, आर स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस इतने में से कुछ कॉमन हो सकता है, देखो बताओ। हाँ, तो प्लस क्या निकाल दूँ? बी स्क्वायर। कोठा में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। प्लस क्या बचा? 2ab कॉस थीटा। इसका कुछ सूत्र पढ़े हो क्या 10वीं में? हाँ, इसका मान क्या पढ़े हो? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसको 1 को हटा दोगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ गया ये? हाँ, इसके बाद यहाँ है क्या? सब इसी तरह से था, बस उसमें से फ़र्क ये है कि उसमें PQRS लिखा है। हाँ, अब नहीं, अब देखो, अब लास्ट का स्टेप है। लास्ट का स्टेप क्या करेंगे? ये स्क्वायर को हटा देंगे। स्क्वायर हटाने के लिए तो क्या करना चाहिए? ये सब क्या हो जाएगा? रूट में r बराबर ये हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका परिमाण आ गया। इस तरह से हमको सवाल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? ये स्क्वायर हटाए हैं तभी तो रूट लगा है। हाँ, ये आंसर आ गया।